हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा वाइड टॉपिक है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई सारे अदर टॉपिक्स का भी कंसेप्ट यूज होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, कोई बात नहीं, बट अपन धीरे से इसको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से लेकर के आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बने, और उसके बाद इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करते हैं, एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो वो इक्वेशन क्या है कि मान लो अगर आपको कोई दे दे कि यार इसको सॉल्व करो जरा से, एक हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप सॉल्व करो इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर बराबर कितना कर दोगे, -1 कर दोगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने पे कितना आ जाए, -1 आ जाए। बट ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। और ये क्या डिमांड कर रहा है कि एक ऐसी चीज़ का स्क्वायर जो -1 हो, तो बताओ वो चीज़ क्या है। तो ऐसा तो पॉसिबल होता दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये भाई इम्पॉसिबल चीज़ है। एक इसकी पूरी ना होने वाली डिमांड मांगी गई इस इक्वेशन में ना। फिर भी इसको सॉल्व करते करते अगर लोगों ने क्या ले लिया, रूट ले लिया, अंडर रूट ऑफ -1। अब मुझे मालूम है कि ये चीज़ जो निकल के आई है वो यहाँ से निकल के आई है। अच्छा, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो ये भी इम्पॉसिबल हुई। यानी जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसका रियल में कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो रियल नहीं है, नॉट अ रियल वैल्यू, नॉट अ रियल वैल्यू। ये एक रियल वैल्यू नहीं है। अच्छा, रियल वैल्यू नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी बोल सकते हैं भाई। तो जो चीज़ रियल ना हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी। और यहाँ पर फिर किसी ने डिफाइन करा, एक बंदे ने, कि लेट अंडर रूट ऑफ -1, इसको आई नाम दे दिया और आई फॉर आयोटा नाम दिया ना। आई को आयोटा बोला और इस आयोटा की वैल्यू भी है अंडर रूट ऑफ -1। और मुझे मालूम है कि ये एक रियल नंबर ना होके एक इमेजिनरी नंबर है। तो विच इज, जो आई है एक इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी। और यहाँ से आ गए इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट, कि जो रियल नंबर नहीं होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और आई को स्पेशली इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। अब यहीं से हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट आ गया। जैसे कि अगर हमारे पास 2, 3, -5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं कि नहीं है भाई, ये सब रियल नंबर्स हैं। और अगर इन्हीं में मैं आई मल्टीप्लाई कर दूं तो 2i, 3i, -5i, ये सब क्या बन जाएंगे, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। ये बन जाएंगे इमेजिनरी नंबर। तो मैं डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ कि आखिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बने। तो यहाँ तक आया इमेजिनरी नंबर। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखता हूँ, जैसे इसको ले लिया और मैंने इसको ले लिया, तो मैंने क्या करा, 3 और यहाँ पर कर दिया -5i। तो ये एक ऐसा नंबर बन गया जिसका ये वाला पोर्शन क्या है, रियल है, और ये वाला पोर्शन कैसा है, इमेजिनरी है। तो ऐसा नंबर है ये जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बना है कि नहीं बना है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नंबर जो कहलाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इमेजिनरी कहाँ से आया, क्या आया, आई को इमेजिनरी बोलते हैं, उसकी पूरी कहानी इधर लिखी हुई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यही इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं नाउ। यार हार्ड हो गई है क्या। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Cn, शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, z से, और इसको लिखते हैं x + i y। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन।
कि उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जहाँ पर x क्या है रियल पार्ट है और y क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर जो x है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, जिसको शॉर्ट में हम लोग आर ई जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर ई जेड। और जहाँ पर y है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम जेड लिखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इमेजिनरी पार्ट तो आई वाई है, वाई कैसे हो गया। तो भाई इमेजिनरी का मतलब वो होता है, जो इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जो इमेजिनरी के साथ लगा हो। ठीक है ना। जैसे 5i एक इमेजिनरी नंबर है, बट इमेजिनरी पोर्शन कितना है, जो आई के साथ जो पोर्शन लगा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हम लोग इमेजिनरी तो पहले ही बोल दिया ना, तो वाई क्या हो गया, आई के साथ लगा है इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आई वाई बहुत लोग लिख देते हैं, कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया अपने को, तो इसको यहाँ पर रोकते हैं, हम इस चीज़ पे दोबारा आएंगे। फिलहाल के लिए हमने बस इतना बताया कि z से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जहाँ पर ये रियल पार्ट ऑफ z होता है और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने के लिए लिखो भी कि भाई z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i, अगर ऐसे लिखूं तो बताओ इसमें आर ई जेड क्या लिखते हैं, x के जगह पे कौन आ गया, -1, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया, -1। और अगर मैं आई एम जेड लिखना चाहता हूँ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो उसको लिखूंगा +2। ठीक है ना, आई मत लिख देना, है ना, क्योंकि इमेजिनरी हमने पहले ही बोल रखा है ना, तो इसका मतलब इमेजिनरी के साथ जो लगा हुआ है वो। ठीक, तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। पहले हम निपटाते हैं आई को ही निपटाते हैं ना, जो हमने शुरुआत में आयोटा डिफाइन किया है ना, तो उस आई को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं और उसकी ही बात पहले कर लेते हैं, उस पर कमांड अच्छे से आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। नाउ एक मिनट जरा, हाँ, तो जैसे यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई की वैल्यू कितनी होती है, √(-1). तो ये आप लोग बात जानते हो। अगर मैं दोनों तरफ इसके स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, -1। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हो गया आई, और यहाँ पर हो गया आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना हो गया, -1। अगर मैं चाहूँ यार आई क्यूब निकाल लूँ तो आई क्यूब किसके बराबर होता है, ये मैं यहाँ पर देखो, अब अगर आई क्यूब मुझे निकालना है तो इस दोनों साइड में मैं आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर क्या बन गया, आई क्यूब, और आई इंटू -1 कितना बन गया, -i। तो आ गया हमारे पास क्या कि आई क्यूब किसके बराबर होता है, -i के बराबर होता है ये। और अब मैं आई की पावर अगर 4 निकालना चाहूँ तो एक काम करो, इसी में फिर से क्या कर दो, दोनों साइड में आई मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 और -i²। अच्छा, माइनस और आई स्क्वायर अभी देखा है खुद -1 होता है, तो कितना हो जाएगा, +1, यानी i की पावर 4 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अच्छा, अगर i की पावर 5 निकालना चाहते हैं तो इसको हम i की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, i की पावर 4 कितना हो गया, 1, यानी ये 1 हो गया, तो 1 इंटू आई किसके बराबर हो गया, i के बराबर, यानी i की पावर 5 किसके बराबर है, i के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर ये चीज़ रिपीट कर गई कि नहीं रिपीट कर गई, कि भाई i की पावर 5 किसके बराबर है, i के बराबर। अच्छा, i की पावर 6 देख ले, तो i की पावर 6 को i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कुल मिला के -1 बना दिया, यानी कि जो i की पावर 6 है वो आई स्क्वायर के ही बराबर है। अब इसी पैटर्न को क्या हो जाता है, फॉलो करता जाता है, यानी i की पावर 7 वो -i के बराबर होता है, i की पावर 8 वो 1 के बराबर होता है, फिर i की पावर 9 यहाँ से i की पावर 10 -1, i की पावर 11 ये हो जाता है -i, और i की पावर 12 फिर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि i की जो पावर्स हैं वो हर 4 पावर के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रही है। अब जाहिर सी बात है, आपसे i की कोई भी पावर पूछ ले, जैसे i की पावर 900 पूछ ले, i की पावर 900 पूछ ले, i की पावर 1000 पूछ ले, तो हमें मालूम है हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है।
तो फिर तरीका क्या है? तो क्या इस तरह से काउंटिंग करके लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो मैं उसके लिए एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि भाई आई और आई क्यूब ये दोनों इमेजिनरी हैं, लेकिन आई स्क्वायर रियल हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1, और -1 एक रियल नंबर है। उसी तरह आई की पावर 4 भी एक क्या है? रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 1 एक रियल नंबर है। तो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ी पावर आए, जैसे तुमसे कोई पूछ ले आई की पावर 37 कितना है, तो जब भी आई की पावर 4 से बड़ी है, देखो ये पूरी टेबल याद नहीं रखनी है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगों को बताया, बट आप पहली लाइन याद रखो बस। हो गया? क्या बोला कि जब भी आई की कोई बड़ी पावर आपसे पूछी जाए, आप उस नंबर को केवल 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे बस उसी की वैल्यू निकालो। जैसे हमने 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, तो 4 9 जा 36, तो 4 9 36 काम हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 37 है ना, 4 9 कितना? 36, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। और मैंने क्या बोला? जो रिमाइंडर बचे बस उसी की वैल्यू निकालो। तो आई की पावर 1 बचा, और आई की पावर 1 को क्या बोलते हैं? आई ही बोलते हैं। नहीं समझ में आया एक चीज़? तो एक और बताता हूँ। आई की पावर 19, तो आई की पावर 19 किसी भी पावर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। तो आई की पावर 19 है, तो पहले 4 से डिवाइड क्यों करोगे? 4 से डिवाइड इसलिए करोगे क्योंकि हर 4 पावर के बाद वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आई की पावर 19 किसके बराबर? 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, और 17 18 19, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। हमने क्या बोला? जो रिमाइंडर बचे बस उसी की वैल्यू निकालो। तो आई की पावर 19, रिमाइंडर कितना बचा? 3, आई क्यूब के बराबर होगा। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे आई क्यूब भी मालूम है कि इसके बराबर होगा, -आई के बराबर होगा। तो यानी कि दैट इज हम कह सकते हैं कि आई की पावर 19 किसके बराबर होगा? -आई के। एक और ले लेता हूँ, वहाँ पर आप लोग बताओ आई की पावर 57 कितना होगा? ट्राई करो। ठीक है, 14 पर कटेगा 56, कट गया, और आई की पावर 1 यानी आई ही बचा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, कुछ बेसिक बात शायद आप लोगों को मालूम है। अगर किसी भी नंबर पे नेगेटिव पावर लिखी हुई है ना, तो उसको हम 1/x लिख सकते हैं। -1 कल को अगर -2 दे दे, तो इसका मतलब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? 1 करके लिखो, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। x की पावर -5 लिखा हुआ है, 1 करके लिखो, यही +5 बन जाएगी। तो ये बात बहुतों को मालूम ही होती है, लेकिन अगर नहीं मालूम थी तो ये बात समझ लो कि नेगेटिव पावर को 1 करके लिखो तो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव बन जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर ये मुझे बतानी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो ये चाहता है कि यार डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या चाहता है? ठीक है ना, ये चाहता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स ना हो, है ना, कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है ना? अब देखो मैंने इस तरह से लिखा दिया क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा था तो उसमें कल को कन्फ्यूजन बढ़ता है। अब समझाता हूँ, जैसे 1/i लिखा हुआ है, तो i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? तो ऊपर रियल है और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? i आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये चाहता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स ना हो। तो यहाँ पर तो आ गया, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्वेश्चन भी आता है और हम कर भी सकते हैं। देखो, तो मैं चाहता हूँ यार ये किसी तरह हट जाए, ये हट जाए, तो मैंने क्या किया? 1/i लिखा हुआ है और ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया? i × 1i, और यहाँ आ गया i²। तो दिस इज इक्वल्स टू i, और i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो बताओ, नीचे जो कॉम्प्लेक्स था अभी वो रियल बन गया कि नहीं बन गया? तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -i आ गई। यानी कि 1/i की जो वैल्यू है वो -i के बराबर है। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में i आएगा हम उसको इस तरह से निपटाएंगे।
तो इस पे सवाल भी बन जाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई आई की पावर 19 माइनस 19 किसके बराबर है, तो अभी हमने बताया आई की पावर -19 को पहले 1 अपॉन करके लिखोगे तो प्लस पावर बनेगा, और अभी आपने निकाला भी था कि आई की पावर 19 किसके बराबर होता है, माइनस आई के बराबर होता है। तो 1 अपॉन आई की पावर 19 अभी आपने निकाला था माइनस आई के बराबर होता है, लेकिन ये तो 1 अपॉन आई आ गया, तो नीचे कॉम्प्लेक्स आ जाने से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आई इंटू 1 आई हो गया और माइनस आई स्क्वायर, तो आई और नीचे माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू खुद क्या होती है -1, तो माइनस माइनस कितना प्लस बन गया, तो ये आ गया आई, यानी आई की पावर जो -19 है वो आई के बराबर आ गया। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे उसको निकालना है, और नेगेटिव पावर में पहले पॉजिटिव बना के कर लो। फिर एक सावधानी ये है कि डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स दिख जाए तो हम नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको हटाने के लिए आई से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। बस बड़ी सिंपल से प्रोसेस है, आप फटाफट क्वेश्चन करोगे समझ में आएंगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसमें, और जो क्वेश्चन अब लेवल धीरे धीरे तो मिक्सअप करते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज मेरा पहला लेक्चर है इसका, तो इसलिए हमने बहुत इत्मीनान से बताया चीज़ों को, इंट्रोडक्शन, और छोटा वीडियो रहेगा, कोई बात नहीं। देखो, अगर यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट क्या रटे रहोगे ना तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएंगे। ये बात, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो आई आ गया, यानी 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस 2i आ गया। तो ये और ये कट के कितना बच गया, ये सिर्फ 2i बच गया। यानी कि एक बात याद रखना भाई कि 1 प्लस आई होल स्क्वायर बराबर सिर्फ 2i होता है। इसको मैंने डब्बे में रख दिया, बहुत आसान सी चीज़ है, बट ये दिमाग में पड़े रखना, इसको बात बिठाए रखना, कहीं भी अच्छे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, जब ऐसा हो गया तो बिल्कुल सिमिलरली 1 माइनस आई का अगर होल स्क्वायर हो तो वो -2i के बराबर होता है। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके देख भी लो, ठीक है। तो ये दो बातें आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग में हिट कर गया, अरे यार ऐसा होता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 प्लस आई की पावर 12। अब ये बताओ, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हो, होल पावर 4, होल पावर 5 है, अब तो उसके आगे तो नहीं जानते, केवल 2 का और ये 3 का पावर का फॉर्मूला, स्क्वायर या क्यूबिक। यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया, तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो बहुत लोगों के मन में आएगा क्या यार एक्सपेंड करेंगे क्या, तो क्यों एक्सपेंड करोगे, फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंड तो कर नहीं पाएंगे, तो अपना क्या जुगाड़ लगेगा। फिर यही बताया है, यही जुगाड़ बताया है इसको निपटाने के लिए। कैसे करेंगे, देखो हमें इतना मालूम है कि 1 प्लस आई स्क्वायर कितना होता है, 2i होता है, तो 12 पावर को 2 इंटू 6 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ बड़ी अच्छी है, यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये कितना होता है, 2i के बराबर होता है, तो ये होता है प्लस 2i के बराबर, और बाहर कितना 6 पावर लगा हुआ है। तो अगर इसको मैं लिखूँ तो हो जाएगा 2 टू पावर 6 और i की पावर 6, ठीक है। तो 2 टू पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 6 8 64 64 हो जाएगा, है ना। और i की पावर 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी ये आई स्क्वायर के बराबर होगा। और हमें मालूम है आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो इसका आंसर आ गया -64। तो आई होप समझ में आया होगा कि आखिर ये चीज़ हमने क्यों बताई, किस तरह के प्रॉब्लम को निपटने के लिए बताई। अब क्या करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, और एक तो आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, आप करना उसको, ठीक है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, वन प्लस आई की पावर 10 और 1 माइनस आई की पावर 8, इसकी वैल्यू निकालो भाई। अगर इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया है, ये एग्जाम्पल है,
तो हमें मालूम है 10 और 8 का हमारे पास एक्सपेंशन मालूम नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + i होल स्क्वायर और पावर कितनी है 5 और इनटू, इसको ये बीच में डॉट लगा है, डॉट का मतलब इनटू होता है, ठीक है। और 1 - i की पावर 8 को हम 2 × 4 लिख देंगे। अब तुम्हें इतना मालूम है भाई कि ये वैल्यू कितनी होती है 2i और इसके बाहर पावर कितनी है 5 और इनटू ये वाली वैल्यू 1 - i का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है -2i और बाहर पावर कितना लगा है 4। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 5 और i की पावर 5 इनटू, अच्छा ये बताओ नेगेटिव नंबर पे इवन पावर लगा है इसलिए नेगेटिव भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव, अगर ऑड पावर लगा होता तो नेगेटिव बना रहता। खैर यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो 2 का पावर 4 और i की पावर 4। अब एक काम कर सकते हैं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 2 to power 9 और इनटू i की पावर कितना हो गया 9। अब ये बताओ ये आंसर कितना आया 2 to power 9 और i की पावर 9 किसके बराबर होता है i के बराबर ही होता है, क्यों 4 2 जाए रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 2 to power 9i ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी आंसर रियल आ जाता है, आई स्क्वायर हो जाता तो अभी -1 बन जाता, बट ठीक है ये आंसर आ गया हमारे पास। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की चीज़ों को हम सॉल्व कैसे करें। अब हम कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप ट्राई करके आंसर निकालना। कितना 1 + i की पावर 12 इनटू 1 - i की पावर 14, ये दे दिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 + i की पावर 6 है ना, और 1 - i की पावर 9, ऐसे ये आप 2 सवाल कर लो, इसका जो भी आंसर आएगा अगर दोनों हो गए तो बहुत अच्छा है, बस एक जगह संभले रहना। हर बार हम इवन पावर दे रहे थे, इस बार हमने एक ऑड पावर डाल दी, यहीं पे पंगा हो सकता है, बट जो इससे निपट लिया समझ लो उसको बहुत कायदे से आ गया, बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए, ठीक है। खैर तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब आज इंट्रोडक्शन बहुत स्लोली बताया हमने, अब कल यानी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम आराम से ढंग से और आराम से सब्जेक्ट के डेप्थ में चलेंगे और इसी तरह से समझ में आता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।